Welcome again in my YouTube channel Learn Botany. So today in this video I am going to teach you another member of the class Phycomycetes, that is Phytophthora, and it also belongs to subclass Oomycetes, right? So first of all we will discuss about occurrence and then mode of infection, structure and reproduction. So let's start with the occurrence of Phytophthora. सो फाइटोप्थोरा जो मेनली जो जीनस है इसकी 75 स्पीशीज ऑल ओवर वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि अबाउट 75 स्पीशीज ऑफ फाइटोप्थोरा इज वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन। एंड इसकी जो स्पीशीज है आइदर फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट और फैकल्टेटिव पैरासाइट। जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था कि ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या है कि कोई भी फंगस जो होती है वो किसी होस्ट में कंप्लीट लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगी अपना एज अ पैरासाइट, तो उसे कहेंगे ऑब्लिगेट। यहाँ पर वर्ड आ रहा है फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव का मतलब क्या है, ये कंप्लीटली लाइफ साइकिल के लिए होस्ट पर डिपेंड नहीं होती, यानी कि अगर होस्ट ना भी हो तो ये फिर भी अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगी एज अ पैरासाइट, एज अ सैप्रोफाइट। ओके, सो उसे हम कहेंगे फैकल्टेटिव पैरासाइट या फिर सैप्रोफाइट। और इसकी एक इंपॉर्टेंट स्पीशीज है दैट इज फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। मोस्ट कॉमन स्पीशीज है जो कि कॉज करती है लेट ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यू कैन सी ये पोटैटो है, इसमें इस तरीके का जब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें डेवलप होता है, तो इससे हम कहेंगे पैचेस बन जाते हैं। इसको हम इस डिजीज का पर्टिकुलर नेम है लेट ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो। एंड इन इंडिया द डिजीज अपीयर्ड इन द माइल्ड फॉर्म्स इन प्लेन्स। ओके, मेनली ये प्लेन्स में भी होती है बट कुछ हिली एरिया भी है, लाइक फॉर एग्जाम्पल शिमला, कुमाऊं रीजन है जितना भी है, दार्जिलिंग, नीलगिरी की जितनी भी हिल्स है, माउंटेन्स है, वहां पर ही आपको जनरली स्पीशीज जो है अकरवेंस उसकी होती है, राइट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मोड ऑफ इन्फेक्शन एंड सिम्टम्स, कि किस तरीके से इसका इन्फेक्शन होता है, उसकी सिम्टम्स क्या क्या है पोटैटो के जो प्लांट में, उसको देखते हैं। द फंगस, यानी कि जो फंगस है, मैंने आपको बताया कि प्लांट बॉडी होती है फंगस की माइसीलियम, राइट। ये रहता है होस्ट थ्रू स्टोमेटा, यानी कि जो ये फंगस है ये स्टोमेटा के थ्रू क्या करेगा, एंटर करेगा किसी भी होस्ट में। होस्ट मतलब मेनली पोटैटो के प्लांट में उसकी जो लीफ में जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। एंड जो डिजीज है इसमें क्या होता है, मेनली ब्राउन नेक्रोटिक पैचेस हो जाते हैं लीव्स में। यू कैन सी हेयर कि यहाँ पर जो है छोटे छोटे पैचेस दिखाई दे रहे हैं धब्बे से, लीव्स के जितने भी कॉर्नर टिप वाला रीजन है वहां पे, मार्जिन ऑफ द लीव्स, यानी कि लीव्स के मार्जिन पे आपको दिखाई देंगे। और धीरे धीरे ये जो इन्फेक्शन है वो फिर पेटियोल, स्टेम एंड एंटायर टॉप ऑफ द प्लांट, यानी कि पूरे प्लांट को धीरे धीरे फिर इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देता है और रॉटन कर देता है पूरे प्लांट को, यानी कि जो पूरा प्लांट है इसको जब ये इन्फेक्शन होता है प्लांट में तो प्लांट क्या होगा, कंप्लीटली रॉटन हो जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, राइट। In dam soil, the rot which first causes a superficial browning and blocking of the tissue penetrate deeper in the potatoes which turn brown and decay before harvest. इसमें मेनली क्या होता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इसका इन्फेक्शन स्प्रेड होना स्टार्ट होता है तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, जितने भी टिश्यू हैं उसको भी क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है कंप्लीटली। डीपर पेनिट्रेशन, यानी कि जब इसका माइसीलियम होस्ट में एंटर करेगा डीपर तरीके से पेनिट्रेशन होता है आउटग्रोथ की हेल्प से, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। सो इस तरीके से ये प्लांट को इन्फेक्ट करता है। हेयर यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में कि जो स्पॉट है दीज आर डिजीज स्पॉट, राइट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पोटैटो प्लांट का ट्विग है, एक उसका हमने पकड़ी है टहनी, वो दिखाने की कोशिश की है आपको कि किस तरीके से इन्फेक्शन होता है। और यह फाइटोप्थोरा जो इसके पैचेस हैं ये किसकी वजह से बने हैं, फाइटोप्थोरा फंगस की वजह से, राइट।
आप डिस्कस करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि ये कैसे कंप्लीट स्ट्रक्चर को होस्ट बॉडी में एंटर करता है, क्या होता है इसमें। देखिए जो इसका माइसिलियम है दैट इज सेप्टेड हाईली सिरोसिटिक हाइफी अबाउट 4 to 8 माइक्रोन डायमीटर, यानी कि बहुत छोटा है, राइट। सेप्टेड है यानी कि इसमें क्या है, सेगमेंटेशन है, ठीक है, सेगमेंटेशन है। एंड जो इसका जो सेप्टा है वो बहुत टाइम तक रिप्रोड्यूस करता रहता है और अपने ऑर्गन की फॉर्मेशन करता है, किसमें, होस्ट में। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी कि ये जितना भी ब्राउनिश कलर का जितना भी पार्ट आप देख रहे हैं ये क्या है, फाइटोप्थोरा है, उसका माइसीलियम है, ठीक है, जो कि स्टोमेटा के थ्रू यहाँ पर एंटर करा है। दिस इज स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है, लीफ का जो सरफेस है वहां पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जो कि गैस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। तो ये उन्हीं स्टोमेटा के थ्रू क्या करेगा, लीफ के अंदर एंटर करता है। ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है कि कैसे एंटर करेगा, राइट। ये माइसीलियम मैंने आपको बताया, ये स्पोरेंजियम है इसके कि किस तरीके से इसमें छोटे छोटे स्पोर बनना स्टार्ट होते हैं, फिर ये कंप्लीट जो है लीफ को इन्फेक्ट करता है डिफरेंट सेल को, राइट। और ये इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में लाया करता है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सेल्स के बीच में जो स्पेस है, ये देखिए ये सेल्स हैं सारी, तो उनके बीच में जितना भी आप स्पेस देख रहे हैं ये सारा वहीं पर लाई कर रहा है, राइट। द बियर द लेटरल आउटग्रोथ्स द हॉस्टोरिया। अब मैंने क्या बताया कि इसको अटैचमेंट के लिए, क्योंकि इसको होस्ट की बॉडी में अटैच होना है, राइट, तो इसको चाहिए हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया क्या है, एक स्ट्रक्चर है जिसकी हेल्प से ये होस्ट टिश्यू जो है, यानी कि जो पोटैटो का प्लांट है उसकी जो लीफ है उससे अपना न्यूट्रिशन पूरा लेता है, तो उसको हम कहेंगे हॉस्टोरिया, ठीक है। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है कि ये किस तरीके से प्लांट की कंप्लीट बॉडी को इन्फेक्ट करता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन। सो it can reproduce sexual as well as asexual reproduction, right? So first of all we will discuss about sexual reproduction। देखिए कि किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, धीरे धीरे पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, देखिए ये एक लीफ है, सिंपल पोटैटो लीफ है, राइट। लीफ में क्या होगा, इसका हाइफा डेवलप होगा। हाइफा मतलब फंगस का जो हाइफा है मेन, जिसे हम माइसीलियम भी कहते हैं, राइट। अब सी में देखिए, आप थर्ड में देखिए ध्यान से, ये क्या है, होस्ट सेल। होस्ट सेल मतलब ये कंप्लीट जो ये लीफ है उसका कंप्लीट जो सेल्स हैं, एपिडर्मल सेल है, वो दिखाने की कोशिश की है। ये स्टोमेटा। अब मैंने आपको बताया कि ये स्टोमेटा की हेल्प से एंटर करेगा, लीफ के थ्रू एंटर करता है, ठीक है। तो ये इसका कंप्लीट प्लांट बॉडी है, किसकी, फाइटोप्थोरा की। यहाँ पर स्पोरेंजियम है इसकी, जिसकी हेल्प से स्पोर को प्रोड्यूस करता है, ये देखिए, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा ये एंटर करेगा इनटू दी होस्ट सेल। होस्ट सेल क्या है, पोटैटो का प्लांट होस्ट सेल की तरह काम कर रहा है। तो जैसे ही एंटर करेगा, ये इसका एक पर्टिकुलर, ये स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर आपको बड़ा करके दिखाया है कि किस तरीके से यहाँ पर स्पोर बनना स्टार्ट होते हैं, धीरे धीरे देखिए यहाँ पर बनेंगे लगातार स्पोर कॉन्टिन्यूसली, एंड देन ये जूस्पोर बनाएंगे। जूस्पोर जब फर्दर डेवलप होंगे तो ये कैसे होते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड, यानी कि इसमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट हैं, राइट। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर इंसिस्टेड जूस्पोर बनते हैं, यानी कि उनके बाहर कुछ कवरिंग है, और फिर वो क्या करेंगे, उनकी इस स्टेज में उनकी जो फ्लैजिला है उनका वो यहाँ से डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, राइट। एंड अगेन कहाँ पर होगा, देखिए ये जो स्टोमेटा है लीफ का, उसमें ये इस ट्यूब के थ्रू यहाँ पर जो स्पोर में जो ट्यूब बनी हुई है लंबी से, आप देख सकते हैं ये लंबी सी ट्यूब है, यहाँ पर क्या करेंगे, इस स्टोमेटा में ये फिर एंटर करेंगी अपने स्पोर की हेल्प से। देन फिर क्या होगा, ये फर्दर पूरे प्लांट को, होल प्लांट को फिर इन्फेक्ट करेंगे, पहले लीफ को एंड देन फिर पूरे प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, राइट। सो ये था asexual reproduction, right? So now we will discuss about sexual reproduction। देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये भी oogamous टाइप का होता है, राइट, क्योंकि जहाँ पर एंथ्रीडियम और ओगोनियम बनेंगे तो वहाँ पर oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन होगा। सो देखते हैं किस तरीके से होता है। देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये इसका हाइफा है, मैंने आपको बताया कि कंप्लीट प्लांट बॉडी होती है हाइफा, एंड देन यहाँ पर कुछ एंथ्रीडियल इनिशियल बनने स्टार्ट होंगे, बिकॉज ये यहाँ पर जो है मेल सेक्स ऑर्गन बनेगा दैट इज एंथ्रीडियम,
एंड ये एंथ्रीडियम है, कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसका, राइट। किसका है ये? कंप्लीट स्ट्रक्चर है फाइटोप्थोरा फंगस का। फिर धीरे धीरे ये था आपका एंथ्रीडियम। देखिए नेक्स्ट स्टेप में डी में देखिए आप, ये है ओगोनियम, क्योंकि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है ये लार्ज होता है। एंड यहाँ पर ये जो छोटा पार्ट आपको पीछे दिखाई दे रहा है ओगोनियम के पीछे, दैट इज एंथ्रीडियम, राइट। अब धीरे धीरे यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होना भी स्टार्ट होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि यहाँ पर जितना भी सेल का मटेरियल है वो फिर धीरे धीरे दोनों सेल्स का, एक सेल ये है एक सेल ये है, एंथ्रीडियम ये रहा एंड ओगोनियम ये रहा। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इनका जितना भी सेल का मटेरियल है, बिकॉज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस हेयर, सो cell material will be exchanged and the process is known as plasmogamy। जितना भी प्लाज्मा मटेरियल है इनका एक्सचेंज हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे प्लाज्मोगैमी। देन क्या होगा उसके बाद, यहाँ पर धीरे धीरे फिर मेल बनने, वो मतलब जो इसकी वॉल होती है न्यूक्लियस की वो बनने स्टार्ट होगी, बिकॉज यहाँ पर दोनों न्यूक्लियस है फर्टिलाइजेशन में, मेल न्यूक्लियस एज वेल एज फीमेल न्यूक्लियस इज ऑल्सो प्रेजेंट हेयर। एंड देन जो ओगोनियम की वॉल है वो भी बनने स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर धीरे धीरे फिर ओस्पोर बनेंगे, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी है, राइट। जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और अनफेवरेबल कंडीशन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सो ये जब कंडीशन जब फेवरेबल है तो तब यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, राइट। सो यहाँ पर क्या होगा कि ओस्पोर बनना स्टार्ट होंगे। ओस्पोर क्या है कि जो कि फिर आगे इन्फेक्शन कॉज करेंगे फर्दर जब इनमें डेवलपमेंट होगा, ठीक है। मियोसिस होगी, यहाँ पर देख सकते हैं मियोसिस हो रही है। एंड मियोसिस के बाद क्या होगा, ये कंप्लीट फिर एक सेल को बनाएंगे, राइट। ये इसका पार्ट है, देख सकते हैं, जिसकी हेल्प से वेट, ये देखिए जो ये आपको आउटग्रोथ दिखाई दे रहा है, मैंने आपसे कहा था कि ये आउटग्रोथ की हेल्प से होस्ट टिश्यू में एंटर करते हैं। तो इस तरीके से फिर ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलते रहती है, इस साइकिल, ठीक है। सो इस तरीके से जो है रिप्रोडक्शन होता है फाइटोप्थोरा फंगस में, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट फाइटोप्थोरा लेट ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो। एंड जो हमारे आगे आने वाले वीडियो उसमें हम फिर नेक्स्ट जो क्लास है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसमें जितने भी मेंबर्स हैं उनको पढ़ेंगे, राइट। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।